हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एंड योर्स यूट्यूब चैनल। आपके मेरे यूट्यूब चैनल क्लच एंड केओस क्रिकेट में स्वागत है। आज है फिफ्थ मैच इंडियन प्रीमियर लीग का, द ग्रैंडेस्ट टी20 लीग ऑफ द वर्ल्ड, और उसका आज है फिफ्थ मैच। लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। लखनऊ अपने होम ग्राउंड लखनऊ में खेलने वाला है। ये मैचअप में जो दो टीम्स हैं उनके कैप्टन्स हैं ऋषभ पंत फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स एंड अक्षर पटेल फॉर दिल्ली कैपिटल्स। दोनों बहुत ही आपस में अच्छे दोस्त हैं। एक तरफ है ऋषभ पंत, विकेट कीपर बैट्समैन, जिन्होंने 2024 वर्ल्ड कप में विनिंग स्क्वाड के मेंबर थे, लेकिन 2026 वर्ल्ड कप में वो नहीं थे। एक विकेट कीपर बैट्समैन का जो स्पॉट है हमारे टीम इंडिया पे, वो फिलअप हो चुका है विद संजू सैमसन, और कभी कभी इसमें जितेश शर्मा भी आ जाते हैं। ईशान किशन है जो विकेट कीपिंग बैट्समैन कर देते हैं। तो ये बहुत ही टफ स्पॉट होता है टीम में घुसने के लिए, और ऋषभ पंत इस पूरे स्क्वाड से मिसिंग थे। बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन टी20 पे उनका उतना स्किल प्रूव नहीं हो पाया है, तो उन्हें बहुत कुछ है प्रूव करने के लिए। सुनने में आया है कि उन्होंने युवराज सिंह के साथ मेंटरशिप ली है, मतलब उनके अंदर उन्होंने काम किया है। लेट्स होप उन्होंने क्या काम किया होगा, क्योंकि युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा को भी अपने अंदर मेंटरशिप में लिया था, और अभिषेक शर्मा बहुत अच्छे टी20 प्लेयर हैं, वर्ल्ड नंबर 1 टी20 रैंकिंग प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड में थे। हालांकि अभी उनका फॉर्म अच्छा नहीं है, ये हम बाद में चर्चा करेंगे जब हम एसआरएच के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ऋषभ पंत को बहुत कुछ प्रूव करना है। एक कि वो एक अच्छे बैट्समैन हैं, और दो कि वो एक अच्छे कैप्टन भी हैं। लास्ट ईयर एलएसजी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। बहुत इन्वेस्टमेंट की है एलएसजी पर, आई एम सॉरी, ऋषभ पंत पर एलएसजी ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देना पड़ेगा ऋषभ पंत को। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखें तो दिल्ली कैपिटल्स के जो कैप्टन है अक्षर पटेल, ही इज़ द प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड। जो भी टी20 स्क्वाड बनती है उसके वो की प्लेयर होते हैं। ही इज़ द वाइस कैप्टन है, वो उप कप्तान है, गजब के फील्डर हैं, इज़ अ गन फील्डर। बहुत अच्छा स्पिन बॉलिंग करते हैं, बैटिंग कर लेते हैं, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। तो ये दो मैचअप होने जा रहा है। पूरी बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी होगी तो वो जाके ज़रूर देखिएगा, उसमें एक एनालिसिस पैरामीटर्स है। उन पैरामीटर्स के हिसाब से मैंने टीम्स को स्कोर दिया हुआ है। एलएसजी और डीसी के बीच में स्कोर का उतना अंतर नहीं आता है, लेकिन एलएसजी थोड़ा ज़्यादा स्कोर करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, सारा बात करेंगे हम। मैंने फिर से पीडीएफ लाया है आपके लिए। मैं जो बात करता हूँ डेटा पे बात करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, वो एनालिसिस आपसे शेयर करता हूँ। और साथ ही साथ उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे पर्सनल ओपिनियन क्या है, क्योंकि हर प्लेयर के तरह हर एक जो आदमी एनालिसिस भी कर रहा है उसका अपना एक पर्सनल स्टाइल और टच होता है। खैर, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो ओवरऑल मैंने पैरामीटर्स पे स्कोरिंग की थी, तो एल एस जी वॉज 81 दिया था, और दिल्ली कैपिटल्स को मैंने दिया था 80। क्या एनालिसिस पैरामीटर्स है, जैसे मैंने बताया, आप मेरे पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो 81 मैंने दिया था एलएसजी को, एंड डीसी 80। मैंने डीसी को डार्क हॉर्स का भी टाइटल दिया हुआ है। एंड 81 मैंने जो जब स्कोरिंग की थी एलएसजी की, तो मैंने कहा था कि शायद प्लेऑफ्स जा सकते हैं। इन दोनों टीम में से कोई एक प्लेऑफ के लिए भी जा सकता है। दोनों अच्छी टीम है। खैर, हम डायरेक्ट डिस्कस करते हैं, ज़्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं, तो हम डायरेक्ट डिस्कशन पे आते हैं, और मैं आपको अपना पीडीएफ दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर अब देख सकते हैं मेरे एग्जीक्यूटिव वर्डिक्ट जो है। मैंने एलएसजी को 52 और दिल्ली कैपिटल्स को 48, इतना परसेंट का चांस दिया। मुझे लग रहा है 52% चांस है एलएसजी के जीतने का, मतलब एक कांटे का टक्कर होने वाला है। कल के एनालिसिस में मैंने ये बात कहा था, गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग्स, कोई एक तरफा मैच नहीं होगा, दोनों नेक टू नेक खेलेंगे, जो अच्छा खेल गया वो जीतेगा। मेरा पंजाब की तरफ फेवर था, क्योंकि वो ऑन पेपर और डेटा एनालिसिस में स्ट्रॉन्ग टीम लग रही थी, और पंजाब जीती भी। सिमिलरली मुझे नहीं पता कौन जीतेगी, लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से एलएसजी 52 है एंड गुजरात टाइटंस इज 48। क्या है, कैसा है, सब पे डिस्कस करेंगे। अगर आप देखें तो ये कोई, दिस इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग फेवरेट गेम। थोड़ा सा जो मार्केट स्टाइल लीन है, मतलब थोड़ा सा जो लीन है विनिंग का, वो लखनऊ की तरफ है, क्योंकि लखनऊ की होम ग्राउंड है। लेकिन दिल्ली भी मैच को कंप्रेस करके जीत सकता है। स्पिन डिपार्टमेंट दिल्ली का आउटस्टैंडिंग है यार, कुलदीप है, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल है, यू नो
विप्रज निगम है, स्पिन अच्छा है, एंड लोअर मिडिल ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा है। बात करेंगे कौन है कैसा है, क्या एज है एलएसजी का इसको जीतने के लिए। तो होम कंडीशंस एलएसजी के बैटिंग से अलाइन होती है। मुझे लगता है एलएसजी पांठा विकेट बनाएगी, फ्लैट विकेट बनेगा, फ्लैट होगा, आई मीन हाई स्कोरिंग वाला, क्योंकि एलएसजी के पास बहुत ही ज़बरदस्त टॉप ऑर्डर है। और जो उसकी बैटिंग है, एडन मार्करम, ऋषभ पंत भी आएंगे फुल वेंजेंस मोड में, वो आएंगे अच्छे से बैटिंग करने के लिए, निकोलस पूरन है, तो एक बहुत ही अच्छा बैटिंग डेप्थ बनता है। मार्श है, तो मार्श, मार्करम, पंत, पूरन का एक बहुत ही एक्सप्लोजिव स्ट्रॉन्ग पाथवे है। एक्सटर्नल प्रीव्यूज़, जो बहुत सारे जो प्रीव्यूज़ जो मैंने और भी पढ़े एनालिस्ट के, जो मैंने देखे भी, उनका भी स्लाइटली मोर बुलिश है एलएसजी पर कंपेयर टू डीसी। मॉडल लेंस जो मैंने बताया, जो मेरा कंपैरिजन है, उस पर आप देखें तो एलएसजी 81, डीसी 80, दोनों स्ट्रॉन्ग प्लेऑफ कंटेंडर्स हैं। जैसे कि मैंने कहा, बॉलिंग लेंस पे देखो तो आप डीसी का थोड़ा मिडिल ओवर कंट्रोल अच्छा है, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, विप्रज निगम है, तो स्पिन मिडिल ओवर्स पे डोमिनेट कर सकता है। कल आपने देखा होगा तो क्या बॉलिंग की यजवेंद्र चहल ने, आए थोड़ा मिड में, थोड़ा लेट आए बोल रहे हैं कुछ लोग, लेकिन मुझे लग रहा परफेक्ट टाइम पे आए, विकेट निकाला, गए, बहुत अच्छा। बैटिंग लेंस पे आप देखें तो एलएसजी के पास थोड़ा लाउडर सीलिंग है। ऑफकोर्स यार, मार्श है, पंत है, पूरन है, मार्करम है। पूरन नहीं चल रहे हैं बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पे, जब से उन्होंने आई मीन अपने इंटरनेशनल करियर से गया, तो बाकी जो ये लीग्स होते हैं, फ्रेंचाइज लीग्स इंटरनेशनल लेवल्स के और जो दूसरे हैं, उनमें वो नहीं चल पा रहे हैं। बट आई थिंक शायद तक आईपीएल में पूरन वापस आएंगे, और आ गए तो फिर ये बहुत अच्छा होगा एलएसजी के लिए। एलएसजी के लिए फिर मतलब पांचों उंगली क्या पूरा हाथ हो जाएगा उनका घी के डब्बे के अंदर। वोलेटिलिटी लेंस पे अगर आप देखें तो एलएसजी पेस अवेलेबिलिटी एंड डीसीज ओपनिंग बैलेंस रिमेन द स्विंग वेरिएबल्स। मतलब पेस अवेलेबिलिटी एलएसजी की भी थोड़ी स्विंग वेरिएबल पे, और डीसी की ओपनिंग भी। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता, ये मेरे डेटा एनालिसिस से आया है जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। वाई द गैप स्टे स्मॉल, अगर आप इस तरफ देखेंगे तो डीसी का जो अक्सर कुलदीप एक्सेस है, बेस्ट कंट्रोल है, ऊपर से निगम भी है, अच्छी स्पिन बॉलिंग होगी, अगर स्पिन वाली विकेट बनी, रन कंट्रोल हो सकते हैं, विकेट भी निकल सकते हैं, यू नेवर नो। साथ ही डीसी शेप इज स्टेडियर एंड लेस डिपेंडेंट ऑन पेस, फिटनेस, लक। पेस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट वाली डीसी की टीम नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा हो सकता है। और देखना पड़ेगा एलएसजी स्पिन को कैसे खेलती है, अगर डीसी ऑल इन स्पिन पे गई और पेस पे नहीं गई तो। अगर हम जाएं तो स्कोर फ्रेमवर्क कंपैरिजन पे देखें तो ये मेरे बेसिस का जो मेरे पैरामीटर्स है, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, फिनिश, पेस, स्पिन, डेथ, ऑल राउंड, इंडियन कोर, बेंच एंड रोल। अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप जान रहे होंगे। टॉप ऑर्डर पे अगर आप देख सकते हैं तो एलएसजी 14 है एंड 12 गोस विद डीसी। मिडिल ऑर्डर पे 7 है एलएसजी, 8 डीसी, 9 फॉर एलएसजी, 8 फॉर डीसी इन फिनिश। पेस पे दोनों इक्वल है, 11 एंड 11। स्पिन पे ऑफकोर्स डीसी 9 है, एलएसजी 8। जो डार्केज ब्लू है वो एलएसजी है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, जो लाइटर ब्लू है वो डीसी है। डेथ पे देखें तो 10 एलएसजी, 11 डीसी। ऑल राउंड पे 9 एलएसजी, 8 डीसी। इंडियन कोर पे एलएसजी का डार्क ब्लू 4 एंड डीसी का लाइट ब्लू 5। बेंच स्ट्रेंथ पे एलएसजी 5, डीसी 4 एंड रोल ऑफ कैप्टनसी पे 4 एंड 4। मुझे लग रहा है कैप्टनसी पे ऐसा कोई ना अक्षर पटेल पे उतना प्रॉब्लम है, और ऋषभ पंत थोड़ा प्रेशर ले चुके थे अपने ऊपर, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, ऊपर से जो एलएसजी के ओनर है संजीव गोयनका साहब, वो थोड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं टीम के में। और ठीक है, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, अगर मेरा 7,000 रुपये कहीं लगता है तो मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ उस चीज़ों पे। एक शख्स का 7,000 करोड़ रुपए लगा है, तो उनका इन्वॉल्व होना बनता है, तो वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उस हिसाब से वो इन्वॉल्व रहते हैं अपनी टीम के साथ। एंड काइंड ऑफ लाइक आई थिंक ये प्रेशर क्रिएट करता है। ऑब्वियसली एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जस्टिन लैंगर कोच हैं एलएसजी के, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा हो सकता है ये एक टीम। एलएसजी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है मेरे एनालिसिस पर। वेयर एलएसजी लीड्स, टॉप ऑर्डर सीलिंग, फिनिशिंग पावर, बेंच फ्लेक्सिबिलिटी। कहाँ डीसी लीड करता है, स्पिन कंट्रोल, इंडियन कोर, सेफर बॉलिंग स्ट्रक्चर। शेयर्ड वर्डिक्ट जो है कि टू हाई क्वालिटी पे ऑफ बिल्ड्स सेपरेटेड मोर बाय शेप देन बाय रॉ स्कोर। कौन किस दिन कैसा खेलेगा उससे डिफरेंस बन रहा है, रॉ स्कोर जो स्कोरिंग एनालिसिस है उससे नहीं। हालांकि 81 एलएसजी है, 80 डीसी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कौन उस दिन कैसा खेले उससे फर्क पड़ने वाला है। प्रोजेक्टेड स्टार्टिंग 11, ये जो मेरी 11 है, इसमें मैंने इम्पैक्ट प्लेयर को भी रखा हुआ है, सिचुएशन के हिसाब से प्लेयर्स लिए जा सकते हैं।
लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में बात करेंगे। मिचेल मार्श ओपनिंग, एडन मार्करम के साथ ओपनिंग करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऋषभ पंत को ओपनिंग करना चाहिए, मैं बोलूँगा नहीं। जो ओपनिंग पेयर चल रही है वो चलने देना चाहिए। मिचेल मार्श, एडम मार्करम, पावर प्ले में धुआंधार रन चाहिए और अगर हो गया तो अच्छा होगा। ऋषभ पंत कैप्टन, विकेट कीपर, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी आएंगे, अब्दुल समद आएंगे। यहाँ पर मैंने हसरंगा को जो ये दिखा रहा है वो एक्चुअली अभी इंजर्ड है ऑब्वियसली, तो वो नहीं रहेंगे। शहबाज अहमद होंगे उनके जगह पे ऑब्वियसली। मोहम्मद शमी का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, बहुत सारे उनके ट्वीट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। ही वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द टीम। बहुत बात कही जा रही है कि ही इज़ नॉट फिट एंड ऑल, लेकिन किसी ने रणजी फॉलो की हो तो ही इज़ फिट। अच्छा बॉलिंग किया है उन्होंने रणजी टूर्नामेंट पे, अच्छे विकेट्स लिए हैं। ऑफ कोर्स रणजी एंड आईपीएल का लेवल अलग है, लेकिन ही इज़ फिट। तो शमी आएंगे अपने आप को प्रूव करने की, भाई मैं अच्छा बॉलर हूँ, प्लीज़ मुझे T20 पे चांस दें। आवेश खान आएंगे। 10th पे जो मैंने मयंक यादव स्लैश एंड्रिक नॉट रखा है, तो नोकिया एंड यादव पे मुझे लग रहा है नोकिया को लिया जाएगा एज अ इम्पैक्ट प्लेयर, लिया जा सकता है, क्योंकि अगर पेस वाला विकेट बनाया हो तो उस हिसाब से है नोकिया के आने का। क्योंकि स्पिन में सिर्फ दिग्विजय सिंह राठी और वो रहेंगे, स्पिनर एक ज़रूरी होता है मिडिल ओवर्स के लिए, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स मेरे हिसाब से इसी फॉर्मेट पे चलेगी विद पेस। तो नोकिया आएंगे इम्पैक्ट प्लेयर पे, ये मेरी एनालिसिस है। दिल्ली कैपिटल्स का आप देखें तो केएल राहुल आएंगे, केएल राहुल को ही ओपनिंग करना चाहिए। पृथ्वी शॉ नहीं आएंगे, मुझे लग रहा है वो नहीं होंगे अभी फर्स्ट इनिशियल मैचेस में। पथुम निशंका को ओपनिंग करना चाहिए, ये मेरा एनालिसिस है। अभिषेक पोरेल बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मैंने अभिषेक पोरेल स्लैश नीतीश राणा लिखा है, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद तक अभिषेक पोरेल आए, नीतीश राणा ना आए, लेकिन मेरा अगर आप पर्सनल माने तो मैं तो चाहता हूँ कि केएल राहुल आए, पथुम आए, अभिषेक आए और नीतीश भी आए एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, आना ही चाहिए। लेकिन अगर बैट्समैन परफॉर्म नहीं किया तो बॉलिंग के समय इम्पैक्ट प्लेयर में क्या प्रॉब्लम आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ट्रिस्टन स्टब्स होंगे, अक्षर पटेल कैप्टन, डेविड मिलर, आशुतोष शर्मा। मैं देखना चाहूँगा आशुतोष शर्मा स्पिन को कैसे खेलते हैं। विप्रज निगम, कुलदीप यादव, टी नटराजन और आकिब नबी। मुझे लग रहा है नबी को लिया जाएगा। मैंने लिखा है यहाँ पर दोनों में से कौन, लेकिन मुझे लग रहा है नबी को लिया जाएगा। नबी का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अच्छा रहा है, विजय हजारे अच्छा रहा है, जम्मू कश्मीर के विनिंग रणजी टीम के बॉलर है वो, नबी को लेना चाहिए। और मैं पर्सनली चाहता हूँ नबी को लें, क्योंकि वी नीड अ गुड फास्ट बॉलर जो कि अच्छा परफॉर्म करे आईपीएल में और शायद तक टीम इंडिया के लिए सिलेक्ट हो। वी नीड फास्ट बॉलर साहब, हम हमेशा जसप्रीत बुमराह के कंधों पर वो भार नहीं दे सकते। एंड नबी की अगर आपने बॉलिंग देखी हो, बहुत अच्छा बॉलिंग स्टाइल है यार उसका। फील्स लाइक वो अगर रिदम पकड़े बहुत अच्छा बॉलिंग करेगा एंड ही वोंट बी इंजर्ड ऑल्सो, बहुत अच्छा बॉलिंग है उसका। 11 पे मुकेश कुमार या लुंगी एंगिडी, आई विल गो विद एंगिडी। एंगिडी को लीड करना चाहिए इस बॉलिंग लाइनअप को दिल्ली कैपिटल्स के। मिचेल स्टार्क नहीं है, जब आएंगे तो ये टीम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी बाय द वे, लेकिन अभी अगर कौन इस बॉलिंग के लाइनअप को लीड करेगा, कौन लीडर होगा, इट विल बी एंगिडी। बहुत अच्छा स्लोअर बाउंसर, स्लोअर डिलीवरीज डाल के उन्होंने साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल्स तक लेके गए। तो ये मेरा प्लेइंग 11 होगा। फेस कंपैरिजन पे आते हैं, डिफरेंट फेसेस होते हैं ऑब्वियसली T20 पे। पावर प्ले पे 8.8 LSG, टॉप ऑर्डर आप देख लीजिए। 8 है अपना दिल्ली कैपिटल, 7 है LSG ऑन मिडिल बैटिंग एंड 8 पे है DC। 9.2 है LSG फॉर डेथ ओवर बैटिंग, डेथ पे बैटिंग के लिए, एंड 8.5 है DC। 7.6 LSG एंड 7.5 DC फॉर पावर पे बॉलिंग। मिड पे ऑफ कोर्स स्पिन अटैक अच्छा है तो DC इज 9 एंड 8.3 गोज फॉर LSG। और डेथ पे 6.9 है LSG, 7.5 है DC। ये मेरा फेस पे है। बेस्ट फेस डेथ बैटिंग 9.2, पूरन अगर टिक गए, बैक एंड एलीट है, अच्छा रन बनाते हैं। बेस्ट DC फेस क्या होगा, DC के लिए बेस्ट फेस क्या है, मिडिल ओवर में बॉलिंग 9 है, अक्सर कुलदीप विप्रज निगम का एक क्लीनेस्ट कंट्रोल एक्सेस बना तो स्पिन पकड़ सकती है गेम को बॉस। प्रेशर पॉइंट क्या है, LSG डेथ बॉलिंग 6.9, सीम हेल्थ एंड रिदम स्टिल डिसाइड द क्लोज। मतलब कि सीम का बॉलिंग कैसे हो रहा है, रिदम कैसे है, बॉल कैसे रिदम पे हो रही है, उस पर डिसाइड होगा, क्योंकि LSG की जो डेथ बॉलिंग वो 6.9 है, उतनी अच्छी है नहीं। की बैटल्स क्या होंगे, 3 मैचअप्स है जो कि डिसाइड करेंगे रिजल्ट क्या है। एक अक्सर कुलदीप वर्सेस पंत एंड पूरन, स्पिन मास्टर्स वर्सेस पंत और पूरन की एक्सप्लोसिव बैटिंग इस पे होगा।
अगर दिल्ली कंप्रेस कर सकता है, मिडिल ओवर्स पे रन नहीं बनाने दे, तो मैच दिल्ली के हाथों आ सकता है और एलएसजी का जो बैटिंग एडवांटेज वो खत्म हो जाएगा। मार्श माकरम वर्सेस दिल्ली न्यू बॉल कंट्रोल, कौन करेंगे न्यू बॉल से बॉलिंग? एंगिडी, नबी, उनका मेन एम होगा मार्श माकरम को दबा के रखने का, और मार्श माकरम का होगा कि पावर प्ले में धुआं मार दे, 11-12 रन, 10 रन के तो एटलीस्ट रेट पर ओवर से 6 ओवर में अच्छा रन बनाए, अच्छे स्टार्ट दे। तीसरा स्टब्स और आशुतोष वर्सेस एलएसजी बॉलिंग क्लोज। बैक एंड दिल्ली का क्लियरेस्ट वे है कि वो एलएसजी को पनिश कर सके, मतलब जो बैक एंड है उनकी बैक एंड बॉलिंग है वो ही आएगी। मैं चाहता हूँ आशुतोष और स्टब्स अच्छा खेले, स्टब्स तो बहुत अच्छा खेल ही रहे हैं तो इट विल बी गुड। मैच टेक्सटर टू वॉच जो मैंने लिखा है, इफ़ द गेम स्टेज अंडर कंट्रोल थ्रू 7 to 15, डीसी का राउट स्ट्रेंथ हो जाता है। अगर 7 से 15 ओवर में गेम अंडर कंट्रोल है डीसी के, डीसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इफ़ एलएसजी स्टे अहेड ऑफ द रेट अर्ली, अगर रन रेट से अहेड रहे तो बैटिंग सीलिंग स्टार्ट्स टू डिक्टेट टर्म्स, मतलब बैटिंग फिर डिसाइड करने लगा। यानी 7 से 15 थ्रू द ओवर 7 to 15, अगर एलएसजी ने बैटिंग सीलिंग स्ट्रॉन्ग रखी वो डिक्टेट कर देंगे। 7 से 15 में अगर डीसी ने बॉलिंग पे कंट्रोल कर लिया और उन्हें कंट्रोल कर लिया, डीसी अपने बॉलिंग से जीत जाएगी। ये बात है। कॉन्सेंसस एंड कंटेक्स्ट, व्हाट अलाइंस बिटवीन मॉडल व्यू एंड एक्सटर्नल प्रीव्यूज। जो मेरी मॉडल व्यू है, जो एक्सटर्नल प्रीव्यूज आए हैं बहुत सारे के, उन पे क्या है? व्हाट द टीम डेक स्टे, टीम्स डेक कहती है एलएसजी आर स्ट्रॉन्गर विद बैट देन विथ बॉल लेट इन द इनिंग्स, वो बैट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बॉल से। डीसी स्टेडियर है अपने स्पिन कंट्रोल के साथ। इंडियन कोर क्वालिटी स्ट्रक्चरल बैलेंस डीसी के पास अच्छा है, इसलिए एक रॉ स्कोर का टाइनी गैप आता है 81 वर्सेस 80। इंडियन एक्सप्रेस के फ्रेम्स करते हैं कि एकेना एज बैलेंस बट जनरली बॉलर फ्रेंडली, मतलब जो स्टेडियम है काना वो जनरली बॉलर फ्रेंडली है। विथ स्पिन रेलिवेंस एंड टॉस ड्यू स्टिल इंपॉर्टेंट, यानी कि स्पिन रेलिवेंस हुआ, टॉस और ड्यू फैक्टर हुआ, आपको पता है ड्यू कैसे हेल्प करता है नेक्स्ट इनिंग्स में अपने गेम के। पब्लिक प्रीव्यूज़ क्या करते हैं? वेन्यू एंड होम कंडीशन थोड़ा सा स्लाइटली लखनऊ की तरफ प्रिफर होता है ऑफकोर्स। पंत नंबर 3 और मयंक और नौकिया का जो फिटनेस है वो सेंट्रल रहेगा एलएसजी के लिए। पंत नंबर 3 में आएंगे, ये मैं श्योर हूँ वो नहीं करने वाले ओपनिंग। दिल्ली लेकिन क्या पता वो ओपनिंग करें, अगर वो ओपनिंग करे तो फिर देखना पड़ेगा, बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। दिल्ली की बॉलिंग कॉम्बिनेशन इज व्यूज एज फ्लेक्सिबल रेदर देन फुल्ली सेटल बॉलिंग उनकी भी नहीं लेकिन फ्लेक्सिबल है। हेड टू हेड एंटरिंग द गेम दिल्ली लेड 4-3, दिल्ली 4-3 से आगे है। राइवलरी क्लोज है, इनफ दैट द मैचअप शेप्स मोर देन द हिस्ट्री, ये बात है। जो ओवरलैप वर्डिक्ट है, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल एग्री करते हैं कि ये क्लोज कॉन्टेस्ट है। जैसे मैंने कहा मेरी एनालिसिस भी और जो एक्सटर्नल प्रीव्यूज है वो भी। स्लाइट लखनऊ को लीन मिलता है अपने बैटिंग सीलिंग के कारण और वेन्यू के कारण, लेकिन दिल्ली का अगर स्पिन डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग रहा, स्पिन वाली टैग बनी, टॉस से अगर ड्यू वाला फैक्टर आने लगा तो दिल्ली फिर लोअर वॉलेटिलिटी की तरफ बढ़ते हुए जीत सकती है। फाइनल कॉल जैसे मैंने बताया 52-48 एलएसजी 52, दिल्ली कैपिटल्स 48। लखनऊ का विनिंग राउट है, विनिंग स्क्रिप्ट क्या होगा? मार्श माकरम आए धुआं मारे, पंत पूरन आए 12 से 15 ओवर में जो है मिड ओवर्स पे अच्छा रन बनाए, पूरन टिके रहें और एंड ओवर्स में भी बनाए। जो पेसर हैं ऑप्शंस है वो हेल्दी है कि वो सॉफ्ट डेथ बॉलिंग फिनिश को अवॉइड कर सकते हैं। पेसर्स भी अच्छे हैं इनके पास, शमी हैं, मयंक यादव हैं, यू नो। दिल्ली का विनिंग राउट अक्सर कुलदीप अच्छी बॉलिंग करे, नबी अच्छी बॉलिंग करे, क्या पता पावर प्ले में विकेट ले लें, ख़त्म हो गया वहीं गेम, यू नो। एंगीडी हैं तो पावर प्ले पे इनको रोकना पड़ेगा। मिडिल ओवर्स पे अक्सर और कुलदीप को प्रोटेक्ट द न्यू बॉल इनफ टू डिनाई एलएसजी अ क्लीन लॉन्च, ऐसे न्यू बॉल पे बॉलिंग करें कि एलएसजी उतना ज़्यादा रन ना बना पाए। एंड पुश द फिनिश थ्रू स्टब्स, आशुतोष एंड मिलर सपोर्ट। डेविड मिलर का वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं रहा है, स्टब्स का अच्छा रहा है, तो स्टब्स आशुतोष मिलर अगर चेस करने जा रहे हैं तो फिनिश कर दें, ऐसा बने तो है। मेरा समरी, लखनऊ ओन्स द लाउडर अपसाइड, दिल्ली ओन द क्लीनर राउट। लखनऊ के पास अपना जो दम खम है उससे वो ज़्यादा अपर सीलिंग पे हाथ रखते हैं, लेकिन दिल्ली के पास भी कंट्रोल है। अगर गेम वोलाटाइल हो गया तो एलएसजी हार्डर हो जाएगा कंटेन करने के लिए, और अगर गेम टैक्टिकल हो गया डीसी ले जाएगा बात। तो ये वॉलेटिलिटी वर्सेस टैक्टिकलिटी के बीच में मैच है। वॉलेटाइल हुआ तो एलएसजी बनी है वॉलेटाइल टीम, वो है ही अर्श से फर तक वाला है उनका सिस्टम, या तो आसमान या तो धरातल, और सेम डीसी है थोड़ा टैक्टिकल। तो ये मेरी ओवरऑल एनालिसिस है गाइस।
मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको एक ना मतलब ना सिर्फ ऐसा फ्रेमवर्क ना दूँ कि आपको लगे कि बस बोल दिया चला गया, इसलिए मैं थोड़ा प्रीव्यू के लिए पीडीएफ बना लेता हूँ, आपको विजुअल क्यूज़ दे देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे कि यू नो ये इसने काम किया है। बाकी तो मैं नया यूट्यूबर हूँ तो ज़्यादा तो मुझे ऐसे आइडिया है नहीं, कोशिश पे लगा हुआ हूँ। बाकी यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कुछ इम्प्रूव करने के लिए होगा तो मैं उस पर इम्प्रूव भी करूँगा। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच एंड टिल देन पीस आउट। वापस आऊँगा मैं पोस्ट मैच एनालिसिस के लिए, एंड देन टिल देन पीस आउट।